बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड के 2025 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी कि जो ओल्ड सिलेबस 11th केमिस्ट्री ओल्ड सिलेबस का पेपर आया था, ठीक है, तो वो कैसा था, तो वो उसका अगर आपने डिटेल देखनी है तो वो आप जो है वो कल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, उसको जाके आप देख लें, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ 11th केमिस्ट्री पेपर जो कि न्यू सिलेबस का था, ठीक है। तो क्या यानी पास्ट पेपर्स से तैयारी करने का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती रहती हूँ कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखना है, लेकिन बहुत से टीचर्स और बहुत से स्टूडेंट्स का न्यू सिलेबस को लेकर ये कंसर्न था कि अब तो भाई सिलेबस चेंज हो चुका है, अब नई बुक्स आ चुकी हैं, पास्ट पेपर्स का कोई फ़ायदा नहीं रहा, ठीक है। पास्ट पेपर्स को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मतलब हमें बस बुक ही तैयार करनी है और SLO बेस्ड क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जब उनको गाइड किया गया कि पास्ट पेपर से तैयारी करें तो उनको क्या कैसा फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है लोकल वाला, ठीक है, यानी 11th केमिस्ट्री न्यू सिलेबस का ये लोकल वाला पेपर है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर टिक लगे हुए हैं, ठीक है, रेड कलर के टिक लगे हुए हैं। अब ये सारा का सारा रेड कलर के टिक ये बता रहा है कि ये तमाम क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो पास्ट पेपर्स जैसी ही हैं और कुछ तो पास्ट पेपर से ही लिए गए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये अगर हम देख लेते हैं। अब पास्ट पेपर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों से पूछी गई है, ठीक है, एटम्स की भी पूछी गई है, आयंस की भी पूछी गई है। अब ऑब्वियसली बात है कि जिस स्टूडेंट ने पास्ट पेपर्स से तैयारी की होगी तो उसको पता होगा कि मतलब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक तैयार किया है तो उससे मुझसे आयंस और एटम किसी की भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, एक तो जो है वो एटम एसिटीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी गई है, कॉपर +2 फॉर्म में पूछी गई है और ब्रोमीन -1 फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है वो उससे पूछी गई है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर देखें, अब आ जाता है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के सेम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे। अब आपने भी वेस्पर पढ़ी है और ओल्ड सिलेबस वालों ने भी वेस्पर पढ़ी है, ऑब्वियसली बात है जब हम आपको वेस्पर पढ़ाएंगे तो वेस्पर से रिलेटेड हमने कोई भी मॉलिक्यूल आपको देना है और आपको कहना है कि इसको वेस्पर थ्योरी अप्लाई करके ज़रा इसका स्ट्रक्चर बता दें क्या बनेगा। आपने सेम वही पैटर्न फॉलो करना था जो कि पहले ही स्टूडेंट्स को बताया गया था, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि वेस्पर से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसी तरह के और भी बहुत सारे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि पास्ट पेपर में क्वेश्चन था कि स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने सेम वही क्वेश्चन को लिखा क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को के 3 डिफरेंसेस बता दें, ठीक है। जो नॉन क्रिस्टलाइन होता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। सेम ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन आया। तो इसी तरीके से ये देखें, व्हाट इज एसिड रेन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। एसिड रेन का क्वेश्चन भी ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में डिस्कस हो चुका है। अब ये जो आपका फर्स्ट ईयर का सिर्फ जो था सिलेबस, इसमें एक चीज़ हुई थी कि इसमें सेकेंड ईयर के टॉपिक्स भी ऐड हो गए थे, ठीक है। अब सेकेंड ईयर आपको करना क्या था कि फर्स्ट ईयर का भी आपको क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करना था, यानी एक तरह से कीनली उनको देखना था कि कोई भी टॉपिक है उसमें से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का जो है, यहाँ से आप अपना ज़रा माइंड क्लियर कर लें, पास्ट पेपर्स का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप पास पेपर उठाएं, ठीक है, और उनको रट्टे लगा लें और आप कहेंगे ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया कि ऑलरेडी फेडरल बोर्ड के पेपर्स बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। और उसमें भी आपको पता है 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड। जो नॉलेज बेस्ड होते हैं उसमें आपसे हम डेफिनेशंस भी पूछते हैं, मतलब सिंपल लाइक ये देखें, स्टेट मार्कोनिक ऑफ रूल, सिंपल आपको मार्कोनिक ऑफ रूल पूछा गया, आपने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने डेफिनेशन नहीं याद की हुई तो वो ये नहीं अटैम्प्ट करेगा। और आप जाके पास्ट पेपर उठा के देख लें सेकेंड ईयर का, ठीक है, और उसमें मार्कोनिक ऑफ रूल, स्टेट मार्कोनिक ऑफ रूल से आप कह लें कि 5-6 क्या आपको 7-8 पेपर्स में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है।
और इस तरह से भी मिलेगा कि जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, स्टेट मार्कोनी ऑफ रूल, सीधा सीधा आप एग्जांपल से बता दें और इसके मैकेनिज्म से बता दें। और दूसरा इस तरह से भी पूछा जाता है, यही वाला क्वेश्चन आप पास्ट पेपर में जब देखेंगे कि आपको कोई अल्कीन दे दिया जाता है और कोई हेलोजन एसिड दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको जब हम एडिशन करेंगे तो ये कौन से रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन होगी, आप बता दें और उस रूल को एक्सप्लेन भी कर दें। अब रूल उसमें बताया ही नहीं है, और वो जब स्टूडेंट देखेगा कहेगा अच्छा इसमें तो मार्कोनी ऑफ रूल अप्लाई हो रहा है, तो मैंने पहले मार्कोनी ऑफ रूल को जो है वो डिफाइन भी करना है और इन्हीं जो इन्होंने हमें अल्कीन और हेलोजन एसिड दिया इसी को ऐड करके मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बतानी है। ठीक है, यानी आंसर दोनों तरीके से सेम ही है, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है, पहले में डायरेक्ट पूछ लिया, दूसरे में एग्जाम्पल देके पूछ लिया। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ 1 प्रोपानोल विद। अब ये वाले आप सेकेंड ईयर के पास पेपर्स उठाएं, आपको बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरह अल्कोहल्स के रिएक्शंस विद थाइनाइल क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑलरेडी मिलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है कि जब हम जो है वो अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं, यानी उसको रिएक्शन करवाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, उसमें से वाटर रिमूव करवाया जाता है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रोडक्ट बन रही है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रोडक्ट बन रही है, ये पास्ट पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ से मैंने आपको ये सारी की सारी, ये था वो वाला क्वेश्चन ना, लाइक पेपर लोकल पेपर था। ठीक है, ये लोकल पेपर था आपके पास। ठीक है, अब ये देखें मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, आपको सेकेंड ईयर के पेपर में इजीली मिल जाता है। और ये यहाँ पर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आपने प्रिपेयर करना था स्टार्टिंग आपके पास, यानी एल्डिहाइड से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये कन्वर्जन्स आपने ऑलरेडी की होती हैं, तो ये ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में इस तरह से कन्वर्जन्स आई हुई हैं। ठीक है, अब ये देखें ये आपके पास आ जाता है कि आप कैसे इन फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में मिल जाता है कि हम एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम किसी भी अल्कोहल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करते हैं, या डबल बॉन्ड वाले को कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी एल्डिहाइड के लिए आपने 3 टेस्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, यानी आप फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट कर लें, बेनेडिक्ट वाला कर लें, या सिल्वर मिरर टेस्ट कर लें। ठीक है, उससे आपके पास जो है क्लियर कट जो है वो प्रेसिपिटेट्स या सिल्वर मिरर बन जाता है। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब में, तो वो आपको बता देता है कि ये फंक्शनल ग्रुप इसमें ये प्रेजेंट है। उसके अलावा अल्कोहल्स में आप जो है ऑयली लेयर बन जाती है अगर आप ल्यूकास टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस पेपर में जो है वो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे पेपर में जो है हार्ड वाला मैं ओपन करती हूँ, ये हार्ड एरिया पेपर है। अब मुझे किसी स्टूडेंट ने ये भेजा है, तो मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ स्टूडेंट से कि अक्सर हम टीचर्स आप लोगों से पेपर्स मांग रहे होते हैं जब आप पेपर्स देकर आते हैं कि बेटा अपने यानी पेपर की हमें पिक्चर सेंड कर दें, तो बिल्कुल भी आप ना केयरलेसली पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मतलब किसी स्टूडेंट ने मतलब क्लियर पिक्चर नहीं बनाई, तो क्लियर पिक्चर बनाया करें ताकि जो है ना आप आसानियाँ बांटें दूसरों के लिए। अगर ये कहीं पर पेपर पहुँचे तो अगले बंदे को जो है ना वो आसानी हो, वो कहे कि चलो किसी ने पेपर भेजा है, मुझसे पढ़ा भी जा रहा है। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग पेपर सेंड कर देते हैं, वो हम जूम कर करके हमसे पढ़ा भी नहीं जा रहा होता कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चलें इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन जहाँ अब तक मैंने जूम करके देखा है, ये सारे के सारे जो रेड में है ना, ये तमाम क्वेश्चंस आपको फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स में सेम इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये देखें क्या लिखा हुआ है, हाउ डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द पाथवे। ठीक है, पाथवे कैटालिटिक पाथवे डायग्राम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा हुआ है। फिर देखें क्वेश्चन लिखा है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है और आपने मैकेनिज्म प्रपोज करना है। तो ये तो सीधा सीधा सा सवाल है, मतलब इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ बहुत अनोखा पूछ लिया, पता नहीं एसएलओ में क्या होता है। सिंपल आपको मैकेनिज्म रिएक्शन काइनेटिक्स में जो है वो मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का जब आपको रेट इक्वेशन साथ दी हो तो आप आराम से लिख लेते हैं। आपको तो मतलब जैसे ये एक गेम की तरह होता है। ठीक है, जैसे फन आप कह लें, गेम कर लें, यानी आपको कोई भी इक्वेशन और साथ यानी बैलेंस इक्वेशन और साथ रेट इक्वेशन दे दी जाएगी, तो आप जो है वो बहुत आसानी से एकदम से मैकेनिज्म प्रपोज कर लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को भी आप देख लें ज़रा, मैं इसको जूम आउट करती हूँ। ये देखें, मतलब यानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सब पे जिन पे रेड टिक लगा हुआ है, रेड टिक जिस पे लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला लिखा ना एंट्रोपी वाला ना पास्ट पेपर जो फेडरल बोर्ड के थे यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में आपको एंट्रोपी वाला टॉपिक नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इन्होंने नया टॉपिक ऐड किया।
ठीक है। तो इस तरह की ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो रेड में क्वेश्चंस थे ना, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने पास्ट पेपर्स अच्छे से देखकर उनके स्ट्रक्चर से हेल्प ली, ये जो है मैं आपके सामने जो शो कर रही हूँ, ये फर्स्ट ईयर का हार्ड एरिया का पेपर है, ठीक है, हार्ड एरिया का पेपर। और मतलब अक्सर हम कहते हैं कि पेपर लेंथी है, पेपर जो है वो टाइम पे हो नहीं पाया, तो वो असल में क्या मसला होता है कि हम ना सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, वरना पेपर इस तरह का बैलेंस्ड बना होता है कि टू द पॉइंट आपने बात लिखनी है, आपको फार्मूला आ रहा है, आपने चीज़ें पुट करनी है, आप सोचे बगैर काम कर रहे हैं, तो वो 10-15 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि मतलब पेपर इतना लेंथी हम बना दें और 3 घंटे में बच्चों का हो ही ना और हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि आप पूरे नंबर लें, ऐसा नहीं है। मसला हमारी प्रैक्टिस में होता है। और अभी भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, इस वीडियो को तमाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को आप ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि पास्ट पेपर इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो उससे आपको किसी भी टॉपिक का, यानी उसमें से एग्जामिनर किस तरह का सवाल पूछ सकता है, वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप किसी भी फेडरल बोर्ड के टॉपर से बात कर लें, CSS टॉपर से बात कर लें, मेडिकल एंट्री टेस्ट के किसी स्टूडेंट से बात कर लें, इंजीनियरिंग के किसी टॉपर से बात कर लें, ठीक है, जब आप उनके इंटरव्यूज़ देख लें, हज़ारों इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि हमने फुल प्रिपरेशन करने के बाद जिस इंस्टीट्यूट का हमने, जिस भी चीज़ का हम पेपर दे रहे थे या जिस भी इंस्टीट्यूट के अंडर हम एंट्री टेस्ट दे रहे थे या पेपर दे रहे थे, तो हमने उसके कोई 8 से 10 साल के पास पेपर्स हमने बहुत एक्सीलेंटली प्रिपेयर कर लिए थे। दैट्स वाई हमारे अंदर ये एक्सीलेंसी आई कि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इंतहाई खूबसूरत तरीके से हम अटैम्प्ट कर पाए और आज हम जो है वो पोजीशन होल्डर हैं, ठीक है। तो अक्सर हम जब पेपर में, जब कॉलेज में हम टीचर्स होते हैं और हम स्टूडेंट्स से कहते हैं कि बेटा पास पेपर्स से पढ़ें, ठीक है, पास पेपर्स देखिएगा, तो उनसे जब पूछते हैं ना, कहते हैं हाँ हमने 2 पेपर्स देखे थे, हमने 3 पेपर्स पढ़े थे। 2 या 3 पेपर से कुछ नहीं होता। 2 या 3 पेपर से क्या होता है, आप 8-10 साल के पास पेपर्स, और कम से कम भी कोई स्टूडेंट कर रहा है ना 5 साल के, तो मस्ट आप पास पेपर्स देखें, ठीक है, यानी देखें, मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उनको फुली अटैम्प्ट करते हैं जो आपसे रिलेटेड टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे अगर ये आया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोगों को यानी पास्ट पेपर में एज इट इज़ मिल जाएगा। ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब आपको MOT का बताया गया कि MOT का डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, ठीक है, MOT का डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर आप देख लें, अब आपने लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स भी देखे होंगे। ये लोकल एरिया का पेपर मैंने ओपन कर लिया है, तो लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग का डिफरेंस आ गया। अब ये इतना इंतहाई आसान 3 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का डिफरेंसेस बता दें, ठीक है। इसमें आपने इनकी डेफिनेशंस बतानी होती हैं और 2 to 3 फर्दर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बताने होते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल, एक एग्जांपल कोट करनी होती है। तो ये चीज़ें ना, मतलब आपने यहाँ से देख लिया पास्ट पेपर्स में, आपने कहीं देख लिया फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स में के भाई लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग का ना डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह एक्सेस एंड जो आपके पास लिमिटिंग या नॉन लिमिटिंग एक्सेस कोई कहते हैं, ठीक है, या एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड का भी डिफरेंस आता है पेपर में, ठीक है। उसको क्या करना होता है, आपने अपने नोट्स में लिखना होता है, ठीक है। प्रॉपरली आप लिखिए अपनी नोटबुक में कि जब पेपर में आ जाएगा तो मैं इस तरह से अटैम्प्ट करूंगी या मैं इस तरह से अटैम्प्ट करूंगा कि मैं यूँ लाइन लगाऊंगा कॉलम और उसमें मैं डेफिनेशंस लिखूंगा, फिर ये वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखूंगा, ये लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल कोड करूंगा और मेरा काम खत्म हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपके पास आया है, डिस्क्राइब द टर्म शेल एंड सब शेल एंड ऑर्बिटल, यानी शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि MOT से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखें। अब जो हार्ड एरिया पेपर है उसमें नाइट्रोजन की MOT जो है शॉर्ट में आ गई, ठीक है। अब हार्ड एरिया पेपर में क्या आ गया कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT, यानी MOT ही ड्रॉ करनी है आपने, ठीक है। और वो लेकिन वो नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन की आ गई है, ठीक है। इसके अलावा आपने 2 या 3 पॉइंट्स बताने हैं कि कैसे MOT बेस्ट है एज कम्पेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर हमने आपको
फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स में आप जाके चेक कर लें, आपको ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी का क्वेश्चन मिलेगा। मैंने खुद तैयार करवाया हुआ है क्रैश कोर्सेज में, हमने एक एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हमने स्टूडेंट्स को डिटेल में डिस्कस करके और तैयार करवाया, रिटन में तैयार करवाया है। तो ये ड्रॉबैक्स ऑफ वेस्पर थ्योरी स्टूडेंट्स ने तैयार किया हुआ है, तो अब यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो नए स्टूडेंट्स थे उनके लिए फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स यूजलेस नहीं हैं, यूजलेस नहीं है, बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। बस अब करना क्या होगा कि टॉपिक्स आपके हो गए हैं ज़्यादा, लाइक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में उन्होंने सेकेंड ईयर का मटेरियल भी डाल दिया है। सो यू हैव टू लुक ऑन लाइक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के पास्ट पेपर्स को देखना है, दोनों के स्ट्रक्चर्स, क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स को देखना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने एमओटी पढ़ी तो एमओटी से ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने वेस्पर पढ़ी उसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ी है उसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने थर्मो पढ़ी है उसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी है उसमें से ऐसी कन्वर्जन्स आती हैं, ऐसे रिएक्शंस आते हैं। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर कट आपको आइडिया हो जाएगा, और आपने इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, यानी अपने बायो के लिए, फिज़िक्स के लिए, मैथ्स के लिए, जिन जिन स्टूडेंट्स ने कम से कम भी 5 साल के पेपर्स, और अगर जिन्होंने एक्सीलेंस अपने एग्ज़ाम्स में लानी है और वो टॉप करना चाहते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल पूरा एक नंबर भी ना कटे, तो वो 10 साल के पास पेपर्स जो हैं वो एक्सीलेंट वे में करके जाएं। देखिए आपने बुक तैयार की हुई है, जब आपसे मैं कहती हूँ कि 10 साल के पेपर तैयार करें, आप कहेंगे 10 साल के पेपर तैयार करने हैं, उफ़ो अब कैसे होंगे? नहीं, तैयार आपने किए हैं। बेसिकली हमने प्रिंट आउट लेना है या मोबाइल उस पर लैपटॉप पर डाउनलोड किया पेपर, क्वेश्चन पढ़ा, हम कहेंगे ये सवाल आ सकता है, ओ अच्छा ये तो मेरा तैयार है, टिक लगा दिया, टिक लगा दिया, टिक लगा दिया। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ओ अच्छा ऐसे भी घुमा फिरा के सवाल हो सकता है, ठीक है ठीक है, अब उसको आप अपनी बुक में सर्च करें कि मेरे ये टॉपिक में से इसका सवाल का जवाब क्या बनता है, उसको आप बुक पे नोट करें, तो आपको समझ लगेगी, तो आपकी ज़बरदस्त सी तैयारी हो रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर्स के लिए, चाहे वो आपके आर्ट्स के पेपर्स हों, चाहे वो साइंस के पेपर्स हों, आपने पास्ट पेपर्स को इग्नोर नहीं करना। वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देते हैं कि किसी भी टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन बनकर आता है, और ये केमिस्ट्री के प्रूफ्स मैंने आपको सामने दे दिए हैं। मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर कट प्रूफ्स दे सकते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स भी सेम एज इट इज़ आई हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स कितने तरीके की बनेंगी, ऑलरेडी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बस उसका मतलब वैल्यू ही चेंज होगी, बाकी तो वही चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पास्ट पेपर्स बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हैं, और वो आपके लिए फुल 85/85 या आर्ट्स वगैरह में 50/50 या मैथ्स वगैरह में आपको 100/100 मार्क्स लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको वो क्लियर कट आइडिया दे देंगे कि क्वेश्चन किस लेवल तक जा सकता है, डिफ़िकल्टी में किस लेवल तक जा सकता है, और इजी या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किस लेवल तक जा सकते हैं, कैसे डेफिनेशन इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब के लिए जो है वो आसानियाँ बांटी जा सकें। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कैसे तैयारी करें, तो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस लुक आउट कर लें, ठीक है, उनको देख लें एक नज़र, और देख लें कि अगर आपका यही क्वेश्चन, यही टॉपिक में से यही सवाल बन के आ गया तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।